वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मी रीडिंग भगवत गीता। आप में से कुछ लोग मुझे शायद अपना दोस्त ना मानते हो, बट कोई चक्कर नहीं है। अपने धर्म के बारे में थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना चाहिए। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट अस रीड एंड यू कैन कॉल मी एथियस्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि अर्जुन का दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ क्यों लड़ूं। तो आगे पढ़ते हैं कि द्वितीय अध्याय में कृष्ण भगवान क्या बताते हैं। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्मत्व का वर्णन किया है। आत्मत्व मतलब एसेंस, खुद का एसेंस या कॉन्शियसनेस कुछ लोग बोलते हैं। संख्य योग के साधन में आत्मवक्ता, श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि संख्य योग का मतलब, संख्या मतलब नंबर और योग मतलब यूनियन। जो नंबर्स इसके अंदर हैं वो तत्व रिप्रेजेंट करते हैं और तत्व का मतलब रियलिटी। सो संख्य योग डील्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ हिडन रियलिटीज विच मैनिफेस्ट द एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज। मतलब जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, जितनी भी रियलिटीज हैं, उनके बारे में संख्य योग डील करता है और ये थोड़ा मेडिटेशन वगैरह के उसके अंदर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग स्वरूप भी समझाया गया है। इसके पहले 30 श्लोक में भगवान कृष्ण संख्य योग के बारे में बताते हैं और बाद में कर्मयोग के बारे में बताएंगे। परंतु उपदेश का आरंभ संख्य योग से ही हुआ है और आत्मत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम संख्य योग रखा गया है। आओ जी आगे पढ़ते हैं। प्रसंग: भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उस युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, ये सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। अब संजय बोल रहे हैं। संजय वाच में संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। अब संजय जो है वो धृतराष्ट्र से बात कर रहा है और उसे बोल रहा है और उसे व्यथा बता रहा है अर्जुन की कि श्री कृष्ण देन एड्रेस द फॉलोइंग वर्ड्स टू अर्जुन हु वाज एज मेंशन्ड बिफोर ओवरवेल्म्ड विद पिटी, whose eyes were filled with tears and agitated and who was full of sorrow। अर्जुन बड़ा दुखी हो गया था कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों लड़ूं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, श्री भगवान मतलब श्री कृष्ण, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला है। पहले इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं वर्स 2, फिर देखेंगे। Sri Bhagavan said, Arjuna, how has this infatuation overtaken you at this odd hour? It is shunned by the noble souls, neither will it bring heaven nor fame to you। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई तू क्यों इतनी ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा है। ये तो मतलब धर्मात्मा लोग हैं, वो भी नहीं इसको मानते। ना ये तेरे को स्वर्ग देगा, ना तेरे को कोई फेमस बनाएगा, ना तेरे को कोई रॉक स्टार बनाएगा, तो इसकी टेंशन क्यों ले रहा है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परनप्त, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता और मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण इज अ गैस लाइटर। ये जब बचपन में हम छोटे होते थे ना, तो कोई लड़ाई हो जाती थी तो दूसरा बंदा कहता था, तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, लड़ेगा नहीं मेरे साथ। वो वाली बातें कर रहे हैं। Yield not to unmanliness, Arjun. Ill does it become you. Shaking off this paltry faint-heartedness, stand up, O sculptor of enemies। भाई साहब, कृष्ण भगवान ने लड़ाई करवा के ही रहेंगे। मेरे को ये जब से पढ़ रहा हूँ, मेरे को ये दिमाग में आ रहा है कि अगर भगवान कृष्ण ना होते ना इन चीज़ों में, शायद लड़ाई भी नहीं होनी थी। पर जिस हिसाब से भगवान है, कोई चक्कर नहीं, मार दो, टेंशन नहीं लेनी। एनीवेज, लेट्स रीड आगे का प्रसंग। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपने निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन अभी भी दिमाग लगा रहा है, कह रहा है कि नहीं ऐसे कैसे यार, क्यों लड़ना है,
अब अर्जुन आगे बोलते हैं, आई स्टार्टेड टू लाइक अर्जुन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वानों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। वो कह रहा है कि मैं अपने बड़ों से कैसे लड़ लूं, दोनों ने मेरे को सारी उम्र आशीर्वाद दिया, दोनों की मैं गोद में खेल रहा हूँ, ठीक है, कैसे उनके साथ मैं लड़ लूं। बात भी सही है। क्यों बात सही है? अर्जुन इंसान था और इंसानियत दिखा रहा था। आगे आप देख ही लो। अर्जुन बोला, हाउ Krishna, shall I fight Bhishma and Drona with arrows on the battlefield? They are worthy of deepest reverence, O destroyer of wars. भगवान की अपनी पंगाई है। 5वां श्लोक, इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। बड़ी तगड़ी हिंदी है, अभी थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं। It is better to live on the alms in the world without slaying these noble elders, because even after killing them, we shall after all enjoy only but blood-stained pleasures in the form of wealth and sense enjoyment. तो अर्जुन बोल रहा है कि भी क्या फायदा है इनको मार के, इनको जो ये धर्मात्मा लोग हैं, इनको मारने के बाद भी क्या मिल जाएगा मेरे को, और अगर कुछ मिल भी गया तो उसका फायदा क्या। 6वां श्लोक, प्रसंग, इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे। अब अर्जुन को अपनी बातों पे नहीं यकीन हो रहा, तो आगे क्या कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उनमें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। We do not even know which is preferable for us, to fight or not to fight, nor do we know whether we shall win or whether they will conquer us, those very sons of Dhritarashtra, killing whom we do not even wish to live, stand in the enemy ranks. बेसिकली अर्जुन कह रहा है कि भी हमें नहीं पता कि ये लड़ना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, और हमें ये भी नहीं पता कि हम हारेंगे या जीतेंगे, और दूसरे जो कौरव हैं वो भी तो धृतराष्ट्र के बच्चे हैं, उनको मार के हमें क्या मिलेगा। बट अर्जुन क्या कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, क्योंकि भगवान को तो सब पता होता है फ्यूचर वगैरह का। तो जब तुम्हारे साथ भगवान है तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मेरे ख्याल से भगवान ना जब धरती पे अवतार लेते हैं ना, उनकी थोड़ी थोड़ी पावरें कट हो जाती हैं, तो वो मेरे ख्याल से फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते और सबको पता होता कि ये भगवान है, तो दुर्योधन लड़ता ही ना। वो क्यों कृष्ण की सेना लेता, वो तो कृष्ण के कहता कि भाई मेरे को तू मिल जा। पता नहीं क्या लॉजिक है। उस टाइम के ना बंदे बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते होंगे कि हमें जहाँ भगवान को फिट करना है हम वहीं करेंगे, और भगवान की ये प्रॉपर्टीज है। मतलब ऐसा था कि जिस बात में हमें फिट करना है ना भगवान को, हम उस हिसाब से प्रॉपर्टीज भगवान की बना लेंगे ऑन द स्पॉट। चलो 7वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रसंग, इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। अर्जुन का भी है, अभी रोई पिट्टी भी जाना है, फिर दोबारा भी कहना है मेरे को अपनी शरण में ले लो। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि भगवान इंसान को समझा रहा है कि इंसान भगवान को समझा रहा है। इसीलिए कायरता रूप दोष से अपहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। With my very being tainted by the vice of faint-heartedness and my mind puzzled with the regard to duty, I'm asking you, tell me that which is decidedly good. I'm your disciple. Pray, instruct me, who have put myself into your hand. अब अर्जुन ना बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। अब वो आगे सोचना नहीं चाहता, कहता कि यार मेरा दिमाग फटा जा रहा है, इतना कौन सोचता है। तो भाई साहब जो बोलोगे मैं वो करूँगा। हथियार ही टाल दिया अर्जुन ने। अच्छा खासा इंसानियत की तरफ जा रहा था, फिर अपना दिमाग कि यार मेरे से ज़्यादा दूसरे को पता होएगा, वो भगवान बना रहता है, उसको ज़्यादा पता होएगा, तो भाई जो भगवान बोलेगा वो मैं करूँगा। 8वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रसंग, इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना के हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब अर्जुन के भी आगे विचार और ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब आगे के अर्जुन के विचार देखते हैं। क्योंकि भूमि में निष्कंटक
धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इतनी कठिन हिंदी पढ़ना मुश्किल हो रहा है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। For even on obtaining undisputed sovereignty and an affluent kingdom on this earth and lordship over the gods, I do not see any means that can drive away the grief which is drying up my senses. अर्जुन कह रहा है कि ये धन दौलत ये सब कुछ मिल भी गया, उसको मिलने के बाद भी मेरे को लग रहा है कि मैं दुखी रहूंगा। क्या बात है। 9th श्लोक पढ़ते हैं। प्रसंग, इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है। अब संजय बता रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। संजय said, O king, having thus spoken to Shri Krishna, Arjun again said to him, I will not fight, and become silent. In case you have missed, संजय जब भी बोल रहे हैं वो धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं क्योंकि संजय के पास दूरबीन वाली पावर है और वो कुछ भी देख सकते हैं। अगर ये दूरबीन थोड़ी सी एडवांस है तो वो सारी बातें सुन भी सकते हैं। इस टाइम पे कृष्ण भगवान ने समय को रोका हुआ है, मतलब कि जो भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े हैं सबको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, सिर्फ अर्जुन को पता चल रहा है और कृष्ण को पता चल रहा है। बाकी संजय पता नहीं कहाँ से अलग से भगवान बना फिर रहा है, इसको भी पता लग रहा है और वहाँ धृतराष्ट्र को बता रहा है, उसको भी पता लग रहा है। तो मतलब जो टाइम रुका हुआ है ना वो सिर्फ रणभूमि में रुका हुआ है, बाकी सारे अपने अपने ऑफिसों में जा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, भगवान ने पूरी धरती नहीं रोकी, भगवान ने सिर्फ कुरुक्षेत्र की रणभूमि रोकी है। अनलेस गीता के अंदर कुछ और बताया हो तो आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा है। प्रसंग 10वां। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। Then, O Dhritarashtra, Shri Krishna, as if smiling, addressed the following words to sorrowing Arjun in the midst of two armies. अब भगवान का क्या है, भगवान खुश रहता है। अर्जुन की ऐसी तैसी फिर रखी है, उसको टेंशन हो रखी है, भगवान कह रहा है कोई चक्कर नहीं, मैं समझाऊंगा। अगला प्रसंग 11वां। अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक संख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसे प्रतिपादन करते हुए संख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। आओ सुने भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, कृष्ण जी को भी बोलने का मौका मिले। वर्स 11। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्री भगवान said, Arjun, you grieve over those who should not be grieved for, and yet speak like the learned wise men do not sorrow over the dead or living. श्री भगवान कह रहे हैं कि तू उनके ऊपर दुखी हो रहा है जिनके ऊपर कोई कुत्ता भी दुखी ना हो, और जो वाइज मैन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो ना मरे के ना जिंदा पे शोक करते हैं। मतलब बेसिकली अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखो। आगे बढ़ते हैं। प्रसंग, भगवान आत्मा की नित्यता को प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। ना तो ऐसे ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इन फैक्ट, कीवर्ड बीइंग फैक्ट, इन फैक्ट देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट or when you or these kings were not, nor is it a fact that hereafter we shall all cease to be. Basically ये आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। I do not believe that आत्मा exist, मेरे को नहीं लगता कि आत्मा है, बट भगवान बोल रहे हैं। जब भगवान बोल रहे हैं तो समय रुका हुआ है, बट समय कहाँ रुका है, सिर्फ रणभूमि में। और मेरे ख्याल से वाल्मीकि को भी ना कहीं दूरबीन पावरफुल वाली है, एडवांस वाली, कि उसको भी ये सब दिख रहा है, सुन रहा है, तो वो साथ के साथ कॉपी पेंसिल निकाल के ना ये सब लिख रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। थोड़ा सा सोच के देखो, इज इट पॉसिबल? लेट्स रीड। प्रसंग,
इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। जैसे जीवात्मा की एक देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। Just as boyhood, youth and old age are attributed to the soul through his body, through this body, even so it attains another body. The wise man does not get deluded about this. Wise man Krishna is deluding us. There is no evidence of soul. आत्मा का कोई प्रूफ नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप छोटे बच्चे होते हो, फिर यूथ होते हो, फिर आप बड़े होते हो, फिर आप बुढ़े होते हो, फिर मर मुर जाते हो, पर आपकी आत्मा सही रहती है। आत्मा सिर्फ बॉडी चेंज करती है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। बट ये मेरे को समझ में नहीं आता, इस किताब के अंदर लिख दिया है तो ऐसा होएगा, कोई प्रूफ प्राफ कोई कुछ तो हो। मुझे लगा था कि यहाँ पे पढ़ने के बाद मेरे को पता नहीं क्या मिल जाएगा, बट ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं। कोई बता नहीं रहा कि हमें कैसे पता कि आत्मा है, बस ये कह रहे हैं कि हाँ भी भगवान ने बोला था तो मतलब होएगी। क्वेश्चन एवरीथिंग, यू कैन लर्न अ लॉट मोर इफ यू क्वेश्चंस एवरीथिंग। वर्स 14, प्रसंग, भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उनका सहन करने की आज्ञा देते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तो सहन कर। ओ सन ऑफ कुंती, द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स व्हिच गिव राइज टू द फीलिंग ऑफ हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन आर ट्रांजिटरी एंड फ्लीटिंग, देयरफॉर अर्जुना इग्नोर देम। यार क्या बात कर रहे हो, गर्मी लग रही है तो पंखा चला लो, इग्नोर करने की क्या जरूरत है। अच्छा हाँ, उस टाइम पे थे नहीं, उस टाइम पे तो वो अपने मतलब पंखे लेके दास दूस खड़े होते थे साइड में, बड़े बड़े पर्दे टाइप के। और ठंड लग रही है तो भाई रजाई ले लो, उस टाइम पे कपड़े तो होते थे, रजाई रुजी ले लो, ठीक है। और अगर पेन तुम्हारे हो रही है तो पेन का मतलब है अगर आपको कोई चोट लगी है तो वो बॉडी बता रही है कि भाई इसको ठीक कर, इग्नोर नहीं करना। भगवान कह रहे टेंशन नहीं लेनी, दर्द दर्द कोई चक्कर नहीं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रसंग, इन सब को सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं, मतलब पहले नपुंसक बोला था अब पुरुष श्रेष्ठ। उसकी उंगली दे के उसको जगा रहे थे कि साले क्या बुद्धू बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं पुरुष श्रेष्ठ, अब उसकी तारीफ कर रहे हैं, सही है। दुख सुख के समान समझने वाले जिस स्थिर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्जुन, द वाइज मैन टू whom pain and pleasure are alike and who is not tormented by these contacts become eligible for immortality. Immortality के पीछे अपनी माँ बहन एक करवा लो। यार दुख और सुख अगर एक जैसे होते तो उनको दो नाम क्यों दिए होते। दुख का काम है दुखी करना, सुख का काम है सुख देना। और इमॉर्टैलिटी का क्या लालच है। डेथ इज सर्टेन, एवरीवन लिसनिंग टू दिस विल डाई इंक्लूडिंग मी। एवरीवन नॉट लिसनिंग टू दिस हु इज अलाइव ऑन दिस प्लेनेट विल डाई। तो इमॉर्टैलिटी कहाँ आ गई, पता नहीं क्या बातें बोल रहे हैं। भगवान जी को कोई पानी पुनी पिलाओ। प्रसंग, इस श्लोक में भगवान ने नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। अस्त वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। द अनरियल हैज नो एग्जिस्टेंस एंड द रियल नेवर सीजेस टू बी। द रियलिटी ऑफ बोथ हैज thus been perceived by the seers of truth. गुबले 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 गुबली गुबली गुबले गुबले गुबली 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 गुबली। भाई मेरे को तो यही समझ में आया कि हर एक छोटी सी बात को जब बंदा घुमा फिरा के बोल रहा है ना, तो मतलब उसको अपनी बात समझानी नहीं आ रही। भगवान को क्या बात अपनी समझानी नहीं आ रही। कह रहे कि द अनरियल हैज नो एग्जिस्टेंस, जो चीज असली में नहीं है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वाह, हमें तो पता ही नहीं था। और द रियल नेवर सीजेस टू बी, जो सच है जो असली में है वो कभी खत्म नहीं होता। द रियलिटी ऑफ बोथ हैज thus been perceived by the seers of truth. इन सब की सच्चाई seers of truth, सिर्फ seers of जो सच को मानने वाले हैं वही परसीव कर सकते हैं। क्या बात, बस हो गई यार इतना पढ़ के। अभी जितना पढ़ा है
उसके बारे में लेट अस थिंक एंड यू कैन कॉल मी एथियस्ट।